दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी जो है अब वो बहुत खराब की कैटेगरी में पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। और इसी बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कल रात से दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 2 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 2 जो है उसे लागू करने का फैसला कर लिया है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 के साथ साथ ग्रैप 2 की पाबंदियां भी अब लागू हो गई हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 23 और 24 अक्टूबर को बहुत खराब कैटेगरी तक पहुंच सकती है और इसी पूर्वानुमान के चलते पहले ही यहां पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जो बेहद ज़रूरी है। और हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी शुभांग सिंह का जो दिल्ली से जुड़े हैं, कर्तव्य पथ पर हैं, वो इंडिया गेट के बेहद नज़दीक है। शुभांग, हम तस्वीरें आज भी देख रहे थे, सुबह की स्थिति हमने सबने देखी। आज कुछ कुछ स्मॉग जो है वो दिखाई देने लगा था, सर्दियों की भी दस्तक हो गई है। ग्रैप 2 अब जब लागू होने जा रहा है, लागू हो गया है, तो क्या क्या पाबंदियां जो हैं वो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए लागू हो जाएंगी? बिल्कुल रीति, इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ। अगर मैं आपको यहाँ से कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ, ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया गेट आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इस वक्त आपको धुंधला सा दिखाई देगा क्योंकि जो धुंध की चादर है वो हर तरफ इस वक्त आसमान में देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें आज के इस औसतन AQI की, तो दिल्ली का आज का औसतन AQI 280 का आंकड़ा पार कर गया है। वहीं अगर मैं बात करूं नोएडा की, तो नोएडा का आंकड़ा 290 पर है। गुड़गांव का भी यही हाल है और वहीं गाज़ियाबाद में भी 250 से ज़्यादा का इस वक्त औसतन AQI का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दरअसल ये इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार अब बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ग्रैप 2 के तहत जो पाबंदियाँ हैं उन्हें लगा दिया गया है। इसमें फ़िलहाल जो सड़कें हैं उनकी रोज़ सफाई की जाएगी और ख़ास तौर पर झाड़ू से नहीं, मैकेनिकल तरीके से यहाँ पे जो है इनकी सफाई की जाएगी। वहीं पर जो पानी का छिड़काव है सड़कों पर वो लगातार करवाया जाएगा। जो डीजल और जनरेटर्स हैं उनको ग्रैप 1 के तहत सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि डीजल जनरेटर से भी प्रदूषण बढ़ता है। वहीं अगर हम बात करें होटल और रेस्टोरेंट्स की, तो वहाँ पर जो तमाम तंदूर और कोयले का इस्तेमाल किया जाता है उस पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि उससे भी प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैलता है। दिल्ली का ये कारण बड़ा ये है कि सैकड़ों गाड़ियां जो सड़कों पर घूम रही है वो एक बड़ा कारण है, जिसके चलते CUAQM द्वारा जो गाड़ी के फेयर्स हैं यानी कि जो पार्किंग के फेयर्स हैं उन्हें बढ़ाने का अब एक फ़ैसला लिया गया है, जिसके चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, इलेक्ट्रिक बसेस का जो है ज़्यादा इस्तेमाल हो और मेट्रो का ज़्यादा इस्तेमाल हो। ऐसे में जो मेट्रो की जो ड्यूरेशन होती है उसको भी बढ़ाने का एक फ़ैसला यहाँ पर बिल्कुल लिया गया है। जी बिल्कुल। यहाँ पर शुभांग, हम ये भी देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा इस वक्त चल रही है और जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं, तो ऐसे में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है सड़कों पर, वो भी एक वजह के तौर पर देखे जा रहा है इन दिनों प्रदूषण बढ़ने की। बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि जो ट्रैफिक है, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है और गुलाबी ठंड ने दस्तक दी है। सर्दियों में आम तौर पर यही देखा जाता है कि जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जो है हवा रहती है, जिसकी वजह से जो जो धुंध है, जो स्मोक है जो हवा में होता है वो ज़मीनी स्तर पर रहता है। ऐसे में डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि जो अस्थमैटिक पेशेंट्स है, जिन्हें दिल की बीमारी है, उन लोगों को इस समय पर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रैप 2 के तहत भी उन लोगों को मास्क लगाना चाहिए, जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। सैकड़ों गाड़ियां जो सड़कों पर है वो बहुत एक बड़ा खतरा बिल्कुल बन जाता है। इसके चलते ही जो दिल्ली में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो पार्किंग के फेयर्स हैं उन्हें बढ़ाया जाएगा। वैसे भी दिल्ली में पार्किंग की एक बड़ी समस्या देखने को ज़रूर मिलती है, तो ऐसे में जब पार्किंग के फेयर्स बढ़ जाएंगे, यही देखना होगा कि लोग अपनी गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल। और मेट्रो सर्विसेज जो हैं उनमें भी इजाफा अब कर दिया जाएगा, ये जो स्टेज 2 लागू हो जाएगा इसके चलते। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांग, आपका रुख हम करते रहेंगे।